समर्थ रामदास जी महाराज, उस वहां के राजा थे शिवाजी महाराज। शिवाजी इनके शिष्य बन गए समर्थ रामदास जी के। शिवाजी महाराज एक जगह रहते नहीं थे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। शिवाजी राजा थे, अपनी सुरक्षा के लिए शिवाजी क्या किए, एक गढ़ बनवाने लग गए, खड़े होके बनवाने लग गए, जिससे मजबूत बने, दुश्मन तोड़ नहीं सके, गढ़ बनवाने लग गए। हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। एक शिवाजी के मन में हुआ, अगर मैं ये गढ़ नहीं बनवाया होता, इतने लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग भूखे मरते। दिन भर काम करता है, पैसा देता हूं, तब ये लोग खाते पीते हैं, तो भूखे मरते। जैसे ये मन भावत्पन होता है, संत तुरंत जान जाते। समर्थ रामदास जी गुरु थे, तुरंत जानकारी, शिवा का अहंकार हो गया। अहंकार सब कुछ मेरे से, लेकिन मैं उसका गुरु बन के आया हूं। विनाश नहीं हो, इसका पतन नहीं हो, उपदेश कर देना चाहिए। जहां थे समर्थ रामदास जी, अंतर्धान हो गए। जहां शिवाजी काम करवा रहे थे, वहां प्रकट हो गए। शिवाजी प्रणाम किए। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा बड़ा अच्छा कर रहे हो, राजा को चाहिए कि अपनी सुरक्षा के लिए गढ़ बनवा लेना, लेकिन देखो शिवा, इस सामने पत्थर पड़ा हुआ है, मजबूत है, चट्टान जैसा है, लगता बीच में पड़ गया तुमको, पीछे बाधा डालेगा। ऐसे काम चालू है, इसको यहाँ से हटवा दो, तुरंत हट जाएगा। भला 18 मजदूर को बुलाए, पहले यही काम करो, इसको हटाओ यहाँ से। मजदूर का बहुत भारी है, वैसे नहीं हटेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तब ये हट सकता है। तोड़ो। सब मजदूर अपना अपना मोट अपना हथौड़ा लाए, एक जगह पर मारना शुरू किया, धड़ाम धड़ाम। पत्थर पहले कमजोर पड़ा, इसके बाद फटा, तो हाँ फट गया। एक पत्थर के खिसकाया थोड़ा सा, खिसकाया तो देखते क्या भीतर में एक खोखला जगह है, खाली जगह है। खोखला के खाली जगह है, वहां एक बैंग बैठा हुआ है। अब बैंग के मुंह में खाने का सामान है, चोबड़े में थोड़ा सा पानी है। सबों ने देखा। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी से कहा, शिवा, यह जो बैंग इसमें बैठा हुआ है, पत्थर के बीच में है, मुंह में चारा है, आगे पानी है, तुम इसको खाने के दिए हो। पर वो गिर गए, क्षमा मांगने लगे, कुछ हमसे गलती हो गई। अब जो पत्थर के बीच में प्राणी है, उसको भी खाना देने वाले परमात्मा है। ऐसी जो परमात्मा है, इनकी जो भक्ति करती हैं, साक्षात्कार करते भक्ति कर साक्षात कर लेते हैं, उस जीवात्मा का परम कल्याण हो जाता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, जो परम सृष्टि के कण कण में है, सबसे बाहर भी हैं। उनको हम कैसे जानेंगे? आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? यह जानकारी सत्संग करते करते होता है। अब 10 बज गए, सबको अपना दैनिक काम होता है। आगे सूचना आप लोग सुनेंगे, सत्संग में अपना काल आएंगे और बातों सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री